फिर जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर चुको तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा याद। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये हमारे रब हमें दुनिया में कहीं ये दे दे और उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ये हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा। यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमाल में से हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। और अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में याद करो, फिर जो 2 दिनों में जल्दी चले जाए इस पर कोई गुनाह नहीं, और जो देर करे इस पर भी कोई गुनाह नहीं, जो परहेजगार हो। और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम इसी की तरफ जमा किए जाओगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बात दुनिया की जिंदगी में तुम्हें भली लगती है और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं, हालांकि वो सबसे ज्यादा झगड़ालू हैं। और जब वो मारता है तो जमीन में फसाद फैलाने और खेतों और नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश करता है, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो गुरूर उसको गुनाह पर ले आता है, सो उसके लिए जहन्नम काफी है और यकीनन वो बुरा ठिकाना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान अल्लाह की रजा के लिए बेच देते हैं, और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ए ईमान वाल, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम हिदायत के बाद फिसल गए तो जान लो कि अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला। क्या वो लोग जो हमेशा ये चाहते हैं कि उन पर फरिश्ते आएं या तुम्हारे रब का हुक्म आ जाए, इसी तरह उनसे पहले के लोग भी किया करते थे, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर उनके बुरे अमाल का नतीजा उन पर जाहिर हो गया, और वही चीज उन पर जिसका वो मजाक उड़ाते थे। पूछो, जमीन और आसमानों में जो कुछ है वो किसका है? कहो, अल्लाह का है। उसने अपने ऊपर रहम को लाजिम कर लिया है, वो जरूर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा चुके हैं वो ईमान नहीं लाते, और जो कुछ रात और दिन में बसने वाला है वो सब इसी का है, और वही सुनने वाला जानने वाला। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को वली बना लूं? जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और वो खिलाता है और खिलाया नहीं जाता। कहो, मुझे हुक्म मिला है कि मैं सबसे पहला मुसलमान बनूं और कभी शिर्क ना करूं। कह दो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है, जिससे इस दिन वो अजाब हटा लिया जाए। तो यकीनन इस पर अल्लाह ने रहम फरमाया, और यही बड़ी कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई इसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई देना चाहे तो कोई इसे रोकने वाला नहीं। वो जिसे चाहे अपने फजल से नवाजता है, और वो बख्शने वाला रहम करने वाला। कह दो, ये लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो हिदायत पाए वो अपने लिए हिदायत पाता है, और जो गुमराह हो तो वो अपने नुकसान के लिए गुमराह होता है। और मैं तुम पर दारोगा नहीं हूं। क्या तुमने बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा जो मूसा के बाद थे, जब उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें? नबी ने कहा, क्या मुमकिन है कि अगर तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए तो तुम जंग ना करो? वो बोले, क्या बात है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ें जबकि हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया और हमारी औलाद से जुदा कर दिया गया। मगर जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई तो उनमें से चंद एक के सवा सब पीछे हट गए, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और उनके नबी ने उनसे कहा, अब अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। वो बोले, उसे हम पर हुकूमत कैसे मिल गई, हालांकि हम इससे ज्यादा सल्तनत के हकदार हैं, और इसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। नबी ने कहा, बेशक अल्लाह ने इसे तुम पर चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में ज्यादा फराखी दी है, और अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क अता करे, और अल्लाह वसत वाला सब कुछ जानने वाला है। और उनके नबी ने उनसे कहा, इसकी बादशाहत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है और कुछ बाकियात हैं जो इल्म मूसा और इल्म हारून छोड़ गए थे, जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। फिर जब तालूत लश्कर के साथ रवाना हुआ तो उसने कहा, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाएगा, जो इसमें से पिएगा वो मुझसे नहीं, और जो ना चखेगा वो यकीनन मुझसे है, सिवाय इसके जो हाथ से एक चुल्लू भर ले। फिर उन्होंने इसमें से पी लिया सिवाय चंद के। जब वो और ईमान वाले इसके साथ दरिया पार कर चुके तो उन्होंने कहा, आज हम में जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उन्हें अल्लाह से मलना है, उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातें बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ चुकी हैं, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो जालूत और उसके लश्कर के सामने निकले तो कहने लगे, ए हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें साबित कदम रख, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन काफिरों को शिकस्त दी, और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, और अल्लाह ने इसे बादशाहत और हिकमत अता की, और जो चाहा इसे सिखाया। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए दफ न करता तो जमीन फसाद से भर जाती, लेकिन अल्लाह जहानों पर बड़ा फजल वाला है। ये अल्लाह की आयात हैं, हम उन्हें तुम्हें हक के साथ सुनाते हैं, और यकीनन तुम रसूलों में से हो। ये रसूल, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी, उनमें से बाज से अल्लाह ने कलाम किया,
اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہے کرتا ہے کہ ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن سے پہلے کہ کوئی خرید و فروخت نہ ہو اور نہ کوئی دوستی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، قائم دائم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکتی نہیں، اور وہی بلند عظمت والا ہے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے یقیناً ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وہی کچھ ہے جو اس نے کیا۔ مومنین کی دعا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑ گئے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔